हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम और पहलाग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। जहाँ भी हूँ कहीं ना कहीं व्यस्त हूँ। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ शालदे, और शालदे कुछ खास काम से जा रहा हूँ। तो मेरे साथ रजवार जी भी हैं जो जिनके साथ मैं जा रहा हूँ। तो आज वहाँ पे चौकोट प्रतिभा खोज परीक्षा हुई थी 2024 सितंबर कितने में हुई थी? 4 सितंबर 2024 में हुई थी। तो उसी के उपलक्ष्य में हम शालदे जा रहे हैं। मतलब वहाँ पे रिजल्ट आउट होना है। तो बाकी आपको मैं पूरा ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग में पूरा दिखाऊंगा। बाकी ये हमारे साथ रजवार जी हैं। रजवार जी बाकी आगे बताएंगे आप लोगों को कि उसमें क्या क्या है और कब कब परीक्षा हुई थी और कितने लोगों ने भाग लिया था। बाकी रजवार जी से सुनिए। हेलो वीरेन पहाड़ी भाई, जैसे कि परीक्षा ये हर साल चकोर प्रतिभा खोज परीक्षा होती है। इसको जो हमारे चकोट मेला समिति है वो हर साल इसका आयोजन करती है, जिससे छात्र छात्राओं के विकासखंड शालदे की प्रतिभा का निखार हो। और इस वर्ष जो है इसमें शल्ट और भिकियासैन ब्लॉक को भी सम्मिलित किया गया है, और जिसमें लगभग 1187 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया है। जी। और आज उसका रिजल्ट की घोषणा करनी है। उसका परीक्षा परिणाम जो है घोषित हो जाएगा। और जिस दिन चकोट महोत्सव होगा उस दिन उन छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। उसमें 32 सांत्वना पुरस्कार भी हैं। ओके, ठीक है दोस्तों। तो बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं। बाकी 3-4 हमारे जो क्षेत्र के यूट्यूबर्स हैं सभी को बुलाया गया है, ताकि हमारे माध्यम से आप लोगों तक उसका परिणाम, परीक्षा फल, जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड और 32 जो सांत्वना पुरस्कार जिनको दिया जाएगा, जो भी ऑर्गेनाइज होगा और जिस दिन भी ऑर्गेनाइज होगा वो सारी डिटेल आपको आगे ब्लॉग में मिल जाएगी। हमारे जो चौकोट महोत्सव का आयोजन हम लोग शालदे के लोग जो है 2007 से लगातार यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए यहाँ के लोग खुद ही अपने आपस में चंदा करके, आपस में डोनेशन करके इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। इसमें एक हमारा जो मुख्य है, हम इसमें पूरे अपने ब्लॉक में जितने भी हमारे स्कूल हैं उनके बच्चों का इसमें कक्षा 6 से 12वीं तक का बच्चों का पार्टिसिपेट कराते हैं। उनकी एक लिखित परीक्षा 150 अंकों की एक परीक्षा कराते हैं, और उनको हम लोग पुरस्कृत भी करते हैं उसी मेले में, जो भी हमारे चीफ गेस्ट होते हैं उनके द्वारा। और इस वर्ष जो चौकोट हमारे प्रतिभा खोज परीक्षा की गई है, इसमें 38 विद्यालयों के, इसमें हमने इस बार पहली बार भिकियासैन और शल्ट विकासखंड को भी सम्मिलित किया गया है। इसमें 38 स्कूलों के बच्चों ने, 1187 बच्चों ने इसमें इस बार भाग लिया है, जिसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड की और 32 सांत्वना पुरस्कार की सूची में आपको उपलब्ध करा दी है। जो बच्चे इसमें निकले हैं, जनवरी के अंतिम सप्ताह में या फरवरी फर्स्ट वीक में हमारा इसका आयोजन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारी माननीय विधायक जी के साथ वार्ता करके मुख्यमंत्री जी को लाने का हमारा कार्यक्रम है। उस दिन इस कार्यक्रम को ये जो बच्चे हैं इनको पुरस्कार वितरण किया जाएगा। और इसके अलावा हम लोग एक सबसे हमारा एक मैराथन दौड़ हम करते हैं। उस दौड़ का नाम हमने रखा है चौकोट मैराथन दौड़। इसमें पुरुष वर्ग जो हर साल होता है, पुरुष वर्ग देघाट से शालदे करीब कितना किलोमीटर होगा? 12 किलोमीटर। और महिलाओं के लिए चसरोटी से शालदे करीब 5 किलोमीटर की प्रत्येक वर्ष हम इसमें दौड़ करते हैं। और जो हमारे इस लोकल में जो हमारे सांस्कृतिक टीम, जो सांस्कृतिक हैं, जो समूह हैं, और समूह के लोगों को मोटिवेट करना, अपनी संस्कृति के लिए काम करना, सेल्फ हेल्प ग्रुपों को जिनने अच्छा काम अपने गांव में किया है उनको पुरस्कृत करना कि वो अपने क्षेत्र के लिए करें। और एक इसमें हम हर साल एक नया काम इसमें हम और करते जा रहे हैं। हमारा जो नदी है यहाँ पर, जिसका नाम हम विनोद नदी है, विनोद नदी के संरक्षण और बचाव के लिए कि ये कैसे बचे, कैसे हमारा जीवन सुरक्षित रहो। क्योंकि हमारा जो चौकोट घाटी है पूरी, करीब 95 गांव हमारे इस विकास खंड में है, इसी नदी से सबको जल उपलब्ध हो रहा है। तो बार बार इस बार भी हमने उसमें 5 मिनट का एक निबंध कर रखा है कि इसको कैसे बचाया जाए, कैसे क्या किया जाए, इसका संरक्षण कैसे हो, इसका शुद्धिकरण कैसे हो, जिससे कि हमारे आम जीवन में, तो हमने इसका नाम ही दिया है जीवनदायिनी विनोद नदी का संरक्षण और स्वच्छता पे हम लोग रखा है। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि जो आज ये हमारा कार्यक्रम है इसमें महिला समूह का है, और हम अपने क्षेत्र की विकास है, और ये जो प्रतिभा खोज परीक्षा है, सारा आयोजन इसमें हम करते हैं। इस बार जो प्रतिभा खोज परीक्षा जो हमको इसमें करीब 50,000 रुपये करीब हमारा इनाम से लेकर, कॉपी से लेकर, पेपर कराने से खर्च होता है। वो हमारे एक मित्र हैं जो हमारे इस कार्यक्रम को देख के बड़े खुश हुए, भिकियासैन नौला के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने पिताजी
के नाम पर श्री थोकदार श्री मोहन सिंह बिष्ट जी जैतखोला की उनकी लड़की जो भारतीय स्टेट बैंक से सेवानिवृत्त है, उनके द्वारा हमको 51,000 रुपये करीब दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी के नाम पे इस परीक्षा को कराया जाए। मैं पूरे इससे चौकोट घाटी की तरफ से और आप तरफ से उनका बड़ा धन्यवाद करता हूं कि हमारे बीच में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि इस प्रकार के कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़कर अपनी मेहनत की कमाई से, अब हमारे बीच में से देवेंद्र रजवार जी हैं, गौरीशंकर मासाब हैं, नरेश चंद जी हैं, हरदा हैं और देव सिंह नेगी जी हैं, मोहन सिंह जी हैं, राधे सिंह बंगारी हैं, अनूप सिंह रावत जी, जितने लोग हैं सब निःशुल्क इसमें लगे रहते हैं और पूरी इसकी तैयारी करते हैं। कॉपी देखना, गोपाल दत्त बलोदी हैं और हेमचंद जोशी जी हैं, जितने भी लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में लगे, सारे लगे रहते हैं कि कार्यक्रम बढ़िया हो और हम अपने इलाके के लिए कुछ कर सकें। हमारे गौरीशंकर मासाब है, देवेंद्र रजवार जबकि सरकारी कर्मचारी और कई लोग हैं जो लगे रहते हैं। उनका यह है कि भाई हम अपने क्षेत्र के लिए कि हम करने लायक हैं तो हम अपने क्षेत्र के लिए अधिक से अधिक करें, इस प्रकार की उनकी इच्छा रहती है। तो मेरा आप सभी चैनल से और न्यूज वालों से अनुरोध है कि इसको अधिक से अधिक, जिससे कि इसमें अधिक से अधिक लोग प्रतिभाग करें। और आपसे मेरा निवेदन भी है कि आपके इस चैनल के माध्यम से कि जिस दिन ये हो उस दिन भी आप आए और अधिक से अधिक लोग इसमें भाग करें और इस परीक्षा के बारे में ये रजवार जी और मासाब कुछ और डिटेल से आपको बताएंगे कि कैसे ये परीक्षा करते हैं, कैसे क्या करते हैं, आपको और डिटेल से, क्योंकि परीक्षा प्रभारी हमारे रजवार जी और गौरीशंकर मासाब। धन्यवाद। धन्यवाद मेहरा जी। सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। मैं मिर्चकोट विकास समिति शालदे की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जिस प्रकार की हम विगत 2007 से विशेष रूप से मैं मेहरा जी का धन्यवाद करूंगा कि आपके विचारों से और आपके कार्यों से हमने इस मेले को प्रारंभ किया और इसमें बहुत सारे लोगों ने हमको सहयोग दिया, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, और बहुत सारे विभागों ने भी हमको सहयोग किया है, जिसमें हमारे सारे जो विशेष रूप से हमारे ब्लॉक स्तर पर हमारे जो विभाग हैं वो हमको इस मेले को संपन्न करने में बहुत सहयोग करते हैं। तो मैं पुनः आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे 2-3 बार हमारे इस महोत्सव में उन्होंने प्रतिभाग किया है और उसकी बदौलत हमारे क्षेत्र की बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हुआ है। और विशेष रूप से जो हमारी तहसील यहाँ बनी हुई है, तहसील को बनाने का मुख्य जो श्रेय है मेहरा जी को है और इसी चकोट महोत्सव है को है। और मैं, आप जो यूट्यूबर है, मेरा आपसे भी ये निवेदन है कि थोड़ा सा, क्योंकि आप बहुत सारे जो व्यूज आप डालते हैं तो उसमें आप थोड़ा हमारी जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उन पर भी आप जरा फोकस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारा मुख्यतः जो उद्देश्य है, विशेष रूप से जो हमारे इस मेले का जो आयोजन है वो मुख्य रूप से हमारे क्षेत्रीय विकास का है। और हम थोड़ा सा जो है इस टेक्नोलॉजी में उतने पारंगत नहीं है कि हम हर समस्या को इस चैनल के माध्यम से इसको भेज सकें, लेकिन आप 2-3 लोग जो इस काम को कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा वर्क है और आप हमारी समस्याओं को जरूर आगे करेंगे। और जिससे कि हमारे जो हम चकोट महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये हमारे महोत्सव को जो मनाने का जो उद्देश्य है और वो सफल होगा। और इसमें हम विगत कई वर्षों से हम जो है चकोटिया, सल्ट, शालदे, हम 3-4 ब्लॉकों में इस परीक्षा को करते रहे हैं। और बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक जी हैं और आप सब लोगों ने, विधायक जी द्वारा भी जो है हमको सहयोग दिया गया है। और साथ में जो हमारे जो महिला समूह वगैरह हैं उनको भी जो बहुत बढ़िया हमारे क्षेत्र में काम करते हैं, हम उनको व्यक्तिगत रूप से जितना हमारी समिति की ओर से हो पाता है हम उनको प्रोत्साहित करते हैं। और जिससे वो समाज में इस साल भी करने का, इस बार भी हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि जितना जो है हमारे व्यक्तिगत प्रयासों से, इसके लिए हमको कोई ऐसी कोई फंडिंग नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हमारे इसमें जो दानवीर हैं वो हमको बहुत सहयोग करते हैं और उनकी बदौलत और जो है ये जो महोत्सव हमारा है ये प्रतिवर्ष जो है बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर सुचारू होता है। और निश्चित रूप से जिस दिन ये महोत्सव होता है यहाँ पर शालदे में एक मेला जैसा होता है जो कि हमारे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। और मैं पुनः श्री मेहरा जी को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपने इस प्रकार के कार्य जो है हमारे क्षेत्र में करते रहते हैं और आशा है कि आप जो है इस प्रकार के कार्य करते रहेंगे। और सभी समस्त क्षेत्र की जनता से भी मेरा निवेदन है कि आप, हो सकता है कि हमारे मेरे से भी किसी या मेहरा जी से किसी का व्यक्तिगत कोई मनमुटाव हो सकता है, क्योंकि मतभेद होता है, कोई बात नहीं, वो भी होता रहता है। लेकिन जब क्षेत्र के विकास की बात आती है हमको वो व्यक्तिगत मनमुटावों को छोड़ करके और हमको
एक होना है और इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चौकोट प्रतिभा खोज परीक्षा का ये है क्वेश्चन पेपर, जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन इसमें राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है। तो उसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। आप लोग ये क्वेश्चंस एक बार अपने उसमें रफ पेपर में करके देख सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस आपको इसमें सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। बाकी इसमें प्रतिभा खोज परीक्षा में बहुत सारे स्कूल के बच्चों ने प्रतिभाग किया था और करीब 1200 बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया। तो बाकी जिनके रिज़ल्ट आउट हो चुके हैं, बाकी ये पेपर आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने इसमें डाल रखा है। बाकी ये रहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का रिज़ल्ट। एक भिक्केसन ब्लॉक का और एक शाल्दे ब्लॉक का है। आप लोग देख सकते हैं कौन कौन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ रखे हैं। सभी को बधाइयाँ मेरी तरफ से, वीरेन पहाड़ी ब्लॉक की तरफ से। बाकी ये 32 बच्चों के नाम है जिनको सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। बाकी इसमें आई थिंक फ़ोटो साफ नहीं आ रही, नाम क्लियर नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। बाकी आप लोग आओ, जब भी होएगा आपको सूचित किया जाएगा। हमारा केवल ये जो चौकोट महोत्सव का आयोजन है कि हमारी जो एकता है, सभ्यता है, संस्कृति है, वो एक रहे हम लोगों की। हम लोग मतभेद हमारा नहीं होना चाहिए। मनभेद, वो क्या कहते हैं, मतलब मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद न हो, मतभेद हो। और पार्टियां सब अलग हैं। विकास की बात आती है, चाहे देघाट की आए, सराइन खेत की आए, नैल की आए, चचोटी की आए, हमारे गैरखेत की आए, तो हम लोगों को उस टाइम एक होना चाहिए विकास में। कांग्रेस बीजेपी की बातें छोड़ के, जैसे हमारे इसी प्रोग्राम में हमारे माननीय विधायक महेश जीना जी द्वारा हमको 2-3 बार इसमें सहयोग दिया गया, तो हमने उनको अच्छा अच्छा सामान बांट के दिया। अब परीक्षा के लिए हमने चर्चा करी तो मैंने आपको बताया कि 9 लाख की एक लड़की ने जो स्टेट बैंक से रिटायर, उन्हें कहते हैं कि मैं आपको 51,000 रुपये दे दूंगी, तो उन्हीं के पिताजी के नाम से इस बार परीक्षा। तो इस प्रकार के मतभेद हो, मनभेद नहीं होना चाहिए और कार्यक्रम हो हमारी सबकी इच्छा। जो हमारा आयोजन है केवल इसलिए नहीं है कि हम इसमें कोई राजनीति का अपना कुछ कर रहे हैं, ये है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। इसी चौकोट महोत्सव के आयोजन से क्या हुआ कि इसमें मुख्यमंत्री आए, मंत्री आए, आज हम चचोटी से शाल्दे जुड़े, केदार से शाल्दे जुड़े, हमारा तहसील भवन बन चुका है। अस्पताल की बात कर रहे हैं, शाल्दे में पानी की बात है, और गांव में कहीं जैसे बाग है या हमारे गाय भैंसों का मामला है। तो कई इन चीजों के बारे में बात तभी करेंगे जब हम सब एक हो पाएंगे। हमने किसी न किसी एक मंच में, एक जगह पर आना चाहिए, जिससे हम अपनी समस्याओं को बात रख सकें, अपनी माँ बहनों की समस्याओं को एक रख सकें। जहां पर राजनीतिक दलों का है कि भाई हम राजनीति करते रहते हैं, वो अलग चीज है कि कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है, यूकेडी का, वो अलग चीज है। तो इसलिए इसमें कोई राजनीतिक नहीं है कि ये किसी एक दल का है या केवल शाल्दे वालों का। जो इसमें प्रतिभाग करता है आए, बढ़िया है, प्रतिभाग करें। इसीलिए आप लोगों को इस बार की इसका प्रचार प्रसार ज्यादा हो, इसलिए आप लोगों को हमने कष्ट दिया कि आप लोग भी आए, इसका अधिक से अधिक प्रचार करें, क्योंकि आप भी इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसको आप जितना सब्सक्राइब आगे करेंगे, शेयर करेंगे, तो हमारे क्षेत्र का ही नाम आएगा। हमें चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र को कोई बॉम्बे में भी देखे कि वहां पे भी ऐसे लोग काम कर रहे हैं, कोई दिल्ली देखे कि वहां के लोग काम कर रहे हैं। हम जब बात करी तो तभी तो हमको अभी तक इतने, आज तक रजवार जी, गौरीशंकर, हरदा, यही लोग हम आपस में ही डोनेशन करते थे। आज तक और लोग भी आप देने लग गए इसमें। इस बार भी 11,000 रुपए, जैसे दौलत सिंह खाती जी हैं, हमारे पर वेल्डिंग का काम करते हैं, उन्होंने 11,000 रुपए देने की बात कही है। अनूप सिंह मेहता जी जो ग्राम प्रधान है, उन्होंने कहा 11,000 रुपए मैं भी दूंगा। ऐसी माँ साहब ने, तो सब लोगों ने ऐसी पैसा दे के, जैसे हम रामला में करते हैं वैसे इस प्रकार इसमें करते हैं। पर हमारा कोई ऐसा नहीं हो कि इससे कोई राजनीतिक फायदा ले, कोई राजनीतिक फायदा। हमारा केवल इससे जो चौकोट महोत्सव का आयोजन है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे लोगों को यहाँ रोजगार मिले, हमारे लोगों को यहाँ के क्षेत्र का विकास हो, उनकी स्वास्थ्य अच्छा मिले, शिक्षा अच्छा मिले, उसके लिए हम करते हैं। उसी लिए जो हमारे माननीय लोग हैं, चाहे विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उनको भी हम इसीलिए यहाँ पर बुलाते हैं कि वो यहाँ आए, हमारी क्षेत्र की समस्या सुने। क्योंकि हर आदमी देहरादून या अल्मोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए उनको यहाँ पर बुलाया जाता है कि यहाँ आए, हमारी समस्या को सुने, हम लोगों की बात सुने। बस तो जो हमारा पुराना है, जैसे हमारे इस इलाके में, हमारे एक ही गांव में ग्राम सभा पैठान में 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पैदा हुए एक ही परिवार से। तो उसी प्रकार का हम चाह रहे हैं कि हमारे इलाके का पुराना फिर भी नाम हो। अच्छे अच्छे लोग IAS PCS, हमारे जसपुर से ललित मोहन सिंह रजवार जी थे, वो ICS थे, अब IAS हो रहा। अंग्रेजों के जमाने में उन्होंने डिग्री लिए। ऐसे लोग फिर बीच में आए, हमारे क्षेत्र का नाम हो। जैसे पहले हमारे जंग बहादुर सिंह बिष्ट थे, जसवंत सिंह बिष्ट थे, 3 स्वतंत्र संग्राम सेनानी है, IAS हमारे वहां से रही। कई बड़े बड़े अधिकारी हमारे वहां से, एक अभी कोई राजेंद्र कुमार जी हैं, शायद इधर नैल के, कहाँ के हैं, वो PCS है, वो डायरेक्टर है उद्योग विभाग में, कुलपति VC साहब है हमारे। तो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, इनको सम्मान मिले, आए और इस क्षेत्र के लिए कुछ काम करें, जो हम लोग यहाँ पर करें, यही हमारा मकसद है। बाकी कोई नेतागिरी का कोई मकसद इसमें नहीं है हमारा कि हम कोई किसी पार्टी विशेष से कार्यक्रम हो रहा है, ऐसा कोई कार्यक्रम ये नहीं है। जी,
इसमें ये बताइए, जैसे जो ये जो युवा लोग ज्यादातर जानना चाहते हैं कि जो रनिंग होगी ये वहाँ देघाट से सालदे को होगी। देघाट से सालदे होगी, देघाट चौराहे से सालदे मेला स्थल तो होती है हर बार, उसमें भी कोई हमें इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। लड़के कोई नहीं महिलाएं प्रतिभाग, और महिलाएं करेंगी चतरोटी से सालदे। मतलब कोई एज लिमिट नहीं है ना कोई इसमें? एज लिमिट नहीं, जो दौड़ सकता है। जी, जी, जी। उसका नाम भी हमने चौकोड़ एकता मैराथन दौड़ रखा है। वो भी चौक किसी के नाम से नहीं है और उसमें भी हमने पुरस्कार की व्यवस्था कर रखी है। जितना संस्था के से हो पाएगा 1500 1800 नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र उनको संस्था की तरफ से दिया जाता है और वो माननीय जो हमारे आएंगे उनके द्वारा दिया जाता है। जी। बाकी जो लोग हैं मनोरंजन के जो वो सारी टीमें, सांस्कृतिक टीमें आएंगी और जो हमारा बहुउद्देशीय शिविर होगा, जो छोटी मोटी समस्या होंगी वो लगेगा। हमारी कोशिश इस बार भी, हम बार बार विधायक जी से अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी यहाँ आ जाएं, तो हमारे कुछ नई चीजों की यहाँ पर घोषणा हो जाए, तो उनको लाने के लिए तो इसीलिए एक आध महीने आगे पीछे हर बार लेट हो रहा है कि भाई मुख्यमंत्री आ जाए तो कुछ हमारे क्षेत्र की 2-4 नई चीजें हो जाए, चाहे वो नैल की हो जाए, चाहे वो सरायकेर की हो जाए, चाहे वो नागचूला की हो जाए, किसी भी हमारे क्षेत्र की हो जाए। तो इसलिए उनको लाने के लिए बार बार हम कर रहे हैं। अभी 25 तारीख तक आचार संहिता, उसके बाद फिर हम अनुरोध करेंगे कि मुख्यमंत्री किसी तरह से आ जाएं। पिछली बार जैसे मुख्यमंत्री आए तो हमको एक वलमरा केदार रोड हमको देके चतरोटी से भाखोड़ा तक उन्होंने डामरीकरण का दिया और तहसील के लिए 2.5 करोड़ रुपए देके गए मुख्यमंत्री। 3 घोषणा करी, तीनों आपके सामने बन चुके हैं। तो ये इसी मेले का है और सब लोगों के सहयोग से, आप लोगों का भी सहयोग, इसमें सबका सहयोग से है। फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम की लिस्ट है। जब भी चौकुट महोत्सव का आयोजन होगा तो ये प्रोग्राम उस दिन यहाँ पर आयोजन होंगे। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस प्रोग्राम के बारे में पता चले। धन्यवाद।